Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 48 आवर्स किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग गाइस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं अगले 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जिस दिन से आप देखोगे उससे अगले 48 आवर्स तक वो वैलिड रहेगा। सो ऑब्वियसली टाइमलेस है। देख लेते हैं क्या इवेंट्स, क्या घटनाएं, क्या इंसिडेंट्स होते हैं आपके जीवन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव एज द एम्परर एज सुल्तान, वी डू हैव द 9 ऑफ कॉइन्स, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स। We do have the 3 of staff, that is the 3 of wands. We do have the 8 of coins, that is the 8 of pentacles. We do have as Murshida, we do have as the high priestess. Bottom of the deck हमारे पास है सबर रखो, patience. Okay, so I do find you can see all the cards if I arrange like this. Okay. यहाँ से हम देख लेते हैं दूसरा डेक से। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 48 आवर्स किस तरह से रहेगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। Thank you spirits and thank you guides. Thank you for everything. First of all we do have the 10 of charisma. This is the 10 of pentacles. बहुत अच्छा बात है। We do have as the hermit. यहाँ पे hermit भी है, high priestess की एनर्जी भी है। 6 of strength. This is the 6 of wands. Congratulations, victory. ओके, बहुत स्ट्रेट कार्ड। 4 ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। 4 ऑफ वैंड्स, इट्स अ फ्रेंडशिप, इट्स अ कनेक्शन। वी डू हैव द सन, दैट्स वंडरफुल। द सन एंड द मुर्शिदा यहाँ पे है। ओके, आई डू फाइन। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 2 ऑफ विजडम, दैट इज द 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव यस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। टेम्परेंस कार्ड है सजिटेरियस का। यहाँ पे है 2 ऑफ विजडम, दैट इज द 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए ऐसा खुशखबरी आ सकता है जिसको सुनने के बाद आप झूम उठेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर होगा कि आई कैन सी दैट गुड प्रमोशंस। हो सकता है प्रमोशंस का न्यूज़ आपके पास जल्द से जल्द आए, या हो सकता है ग्रेट करियर चेंज। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक जॉब ऑलरेडी आपके हाथों में है और जो आपका प्रीवियस जॉब है उसको आप क्विट करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है सो वो हंसी खुशी, ठीक है, आपको अपनाएंगे, वो मुझे दिख रहा है। योर सोलमेट इज़ वेरी नियर टू यू, बहुत करीब आ चुके हैं आपके सोलमेट। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे बोला जाता है ना कि हमने पेड़ को बहुत अच्छा से, ठीक है, जो बीज है उसको अच्छा से बोया था, फिर हमने उसका बहुत अच्छा से टेक केयर किया, नरिश किया उसको, ठीक है, प्रोवाइड किया उसको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया हमने उसको खाना दिया, हमने उसको पोषण दिया, तो वो पेड़ हमें एक दिन गोल्डन कॉइन्स दे रहा है। सो समहाउ इतना मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी कुछ खेती या कोई हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स या कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम आ सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद भी ये हो सकता है कि ये चीज़ आए। एक गेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई दुश्मन भी
आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। आप देखो, सो इविल्स, सो डेमोनिक एनर्जी, सम पीपल जो काफ़ी जेलस है आपके रिसेंट अचीवमेंट से, वो भी आपकी पीछा करते हुए आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वो इस गेट से तो बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो ये गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सो बहुत सारे कंपटीटर्स ऐसा हो सकता है कि आपके पीछे पीछे तो है, लेकिन आपके जैसे स्कोर वो नहीं कर पाएंगे, आपके जैसा जो है अचीवमेंट्स वो नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके मेहनत रंग लाते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, विद द हार्ड वर्क एंड द पेशेंस जो आपने रखा, ठीक है, आप अपने मेहनत करते रहे, ठीक है, आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके थे यूनिवर्स को कि ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, हम अपना जो टाइम है उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। और आई डू फाइंड गुड फ्रेंडशिप्स, गुड कोलैबोरेशन एंड डेफिनेटली जॉइंट वेंचर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकता है आपके पर्सन या आपका, बट डेफिनेटली यहाँ पे दिल जो है, द सोल्स आर एक्चुअली मीटिंग टुगेदर। इवन 3-4 फ्रेंडशिप्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे 4 फ्रेंडशिप यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटेगा, कभी टूटने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसमें रहेगा केयर, उसमें रहेगा अटेंशन, एक दूसरे के लिए रहेगा सिंपैथी, एक दूसरे के लिए रहेगा प्यार, एक दूसरे का फैमिली के लिए रहेगा सपोर्ट। सिर्फ अपना फैमिली नहीं सोचना है, दूसरे क्या फैमिली के लिए भी आप लोग सोचोगे। एंड द सन कम्स आउट एज प्रिटी क्लियर दैट दिस इज़ योर टाइम, ओके, टू गेट इनटू द पिक्चर, इनटू द लाइमलाइट। कुछ लोग डार्क में थे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो मुर्शिदा, द हाई प्रीस्टेस इज ऑलवेज ऑल अबाउट द डार्क थिंग्स, हिडन मिस्ट्रीज, रहस्य जो समझ ना आए, बट कुछ ऐसे रहस्य जो आपके सामने आएगा और आप इसको एंजॉय करोगे विद द, ऑफ कोर्स द विक्ट्री कार्ड इज अगेन देयर विद द सन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एवरीथिंग इज गोइंग मोर और लेस इन योर फेवर। सिर्फ एक चीज़ है कि आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है कि इस सफ़र में आपका यात्रा बिल्कुल अकेले है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव पेशेंस इन योर लाइफ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दैट। एडवाइस तो हम लोग सब लोग एक दूसरे को देते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, लेकिन यहाँ पे रियली आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने लिए, बैलेंस करो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। आई डू फाइंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, विद द 9 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कैरिज्मा। सो आई डू फाइंड कि ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उस विचार के लिए धनवान माने जाते हैं। मे बी उनके पास नेम है, फेम है, पॉलिटिकल पावर है, रेपुटेशन है, उनकी सहायता आपको मिल सकता है बाई सम काइंड ऑफ रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस की वजह से आपका जीत हो सकता है। देयर इज़ नो सच थिंग। आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ कि योग्यता नहीं है, बट हो सकता है कि आप किसी के रेफरेंस से भी अगर आपकी काम बनता है और वो काम लोगों के हित के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है, तो क्यों ना। सपोज़ आप एक NGO चला रहे हैं और आपको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से, कोई बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसा मिल रहा है, सो क्यों नहीं, वाई नॉट, क्योंकि आप उस पैसे को, ठीक है, एज लोगों की मदद के लिए, रिलीफ के लिए, एनिमल्स के रिलीफ के लिए आप काम में लगाएंगे, तो क्यों नहीं, क्यों रेफरेंस काम नहीं आएगा। तो ठीक है, जब जहाँ पे सत्य के ऊपर आधारित चीज़ें होगा वहाँ पे रेफरेंस भी अच्छा ही है, ठीक है। यू विल रूल बेसिकली विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऑफिस में ऐसा कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे जो बाकी लोग आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे समझते थे कि आपके अंदर कुछ है नहीं, पार्ट्स कुछ है नहीं, आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट यू विल डू दैट इवन आफ्टर 48 आवर्स। द एनर्जी इज स्टिल देयर। आपको जस्ट अपना एनर्जी जो है वो चैनल करना है और राइट जगह पे उसको उपयोग करना है। यू आर वेटिंग फॉर सर्टन काइंड ऑफ न्यूज़, ऑफ कोर्स सम मैसेजेस, सम येस, सम अप्रूवल, कुछ अप्रूवल, कुछ सैंक्शंस, कुछ
ऑफर्स के लिए आप बैठे हैं. सो वो ऑफर विद द 6 ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. विद द हर्मिट आई कैन फाइंड कि चीज़ें जो आपके अंदर तक था, सबकॉन्शियस लेवल पे था. आपको पता है कॉन्शियस लेवल क्या है? मैं बता देती हूँ. कॉन्शियस लेवल पे जैसे मैं रीड कर रही हूँ, अनकॉन्शियस लेवल पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सबकॉन्शियस लेवल पे हम सिर्फ उस चीज़ को फील कर सकते हैं. ठीक है. सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हम एक्टिव माइंड से इसको रीड करें. इवन सबकॉन्शियस लेवल भी हमारा काम कर रहा है, पर सबकॉन्शियस लेवल को हम देख नहीं सकते. ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि होशो आवाज़ के साथ आप पूरी तरह से, ठीक है, सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लव, रोमांस, रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड. कहीं पे जीत की तैयारी कर लो. कुछ लोग तो कर ही लो. ठीक है. आफ्टर द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है, आफ्टर मैंने बोला है, नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद भी हो सकता है ये चीज़, इससे पहले भी हो सकता है. सम पर्सन विल ट्रैवल रीलोकेट हो सकता है. आपके एड्रेस चेंज हो सकता है, या आपको थकान हो सकता है उस ज़िंदगी से जो आप जी रहे हो. आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको सफोकेशन हो सकता है, आपको नेगेटिविटी भी फील हो सकता है. इसके वजह से आप कहीं दूर चले जाओ, ऐसा भी आपको लग सकता है. आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन में अपने आप को व्यस्त रखो, वो भी अच्छा है. सो कीप योर सेल्फ बिजी, अदरवाइज नेगेटिविटी विल बी देयर. आपकी हुकूमत लोग फॉलो करें, आप यही चाहते हैं. सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, हाँ, अगर आप अपने टीम मेंबर्स को चला रहे हैं, सो इफ़ यू आर डायरेक्टिंग देम, इफ़ यू आर जस्ट कंट्रोलिंग देम, दे विल फॉलो योर ऑर्डर. आप जो भी बोलेंगे वो मानेंगे. और मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आपने आज जो बीज बोया है, कुछ ही समय के अंदर, इवन विद इन 10 months आई कैन फील दैट दिस ट्री, ये जो पेड़ है ये बहुत बड़ा होगा. यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है. कैन यू सी द कोइंसिडेंस? ठीक है. ओके. सो बेसिकली इन नंबर्स लाइक 4, 10, 9, 6, 4 इज इम्पॉर्टेंट, 8, 19 दैट इज़ 10, यहाँ पे 2 एंड 14 दैट इज़ 5 इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप गोल्ड कॉइन्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब प्राइसेस करेंटली हो सकता है कि आपके समय पे लो चल रहा हो, कभी भी आप देख रहे हैं तो उसको ख़रीद लीजिएगा. जब आप उसको सेल करेंगे, गोल्ड कॉइन्स अभी लोग ख़रीदते नहीं हैं. जनरली दे परचेज सम काइंड ऑफ गोल्ड रिलेटेड शेयर्स. ठीक है. अभी गोल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक भी लोग खरीद रहे हैं. सो इफ़ यू आर परचेजिंग दैट, अगर आप किसी ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. अगर कोई सॉलिड चीज़ है, राइट, मूवेबल एसेट हो सकता है, इमूवेबल एसेट भी हो सकता है, बट मूवेबल एसेट में मुझे नहीं दिखता है इतना कुछ प्रॉफिट कमाओगे. आप कमाओगे ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ों में, घर मकान से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ों में, फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज में, वो मुझे दिखाई दे रहा है. फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम अगर आप कर रहे हैं, आने वाले समय में वो आपको फ़ायदा देगा. सो बिफोर दैट यू शुड प्लान इट. ठीक है. प्लान कर लो, अभी से प्लान करो. ठीक है. तब देखोगे कि बहुत आसानी से वो चीज़ होते हुए दिखाई देगा. योर हैप्पीनेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये मुझे दिख रहा है विद द 4 of Wands एंड विद द सन कार्ड. यहाँ पे डेफिनेटली. ठीक है. सो ऑफकोर्स आप जो अपने आपा खो बैठते थे, कॉन्शियसनेस जो था वो आपका जो है, आप बिल्कुल ना अपने होशो आवाज़ खो बैठते थे, कहीं ना कहीं पे परेशान हो जाते थे. ठीक है. ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो यू हैड टू लूज टेम्पर समहाउ. आप अपने आप को मतलब अनकंट्रोलेबल हो गए थे आप. सो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा, वाइटैलिटी वहाँ पे मुझे दिख रहा है. जैसे बोला जाता है ना, वाइटल कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है. अब ऐसे ही आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे. नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ आपके लिए ज़रूर आएगा जिसका सेवन करने से आपका जो स्टैमिना है वो भी बढ़ेगा. ओके. एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री विल ऑल्सो बी ग्रेट. ओके. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जीवन में
किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। I told you that there can be travel, so there will be travel. There can be like, अब मैंने आपको बताया था तंदुरुस्त हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। आराधना कर सकते हैं आप, आराधना, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग, चक्र हीलिंग, एनीथिंग। someone is going to propose you, someone is going to, this can be a new relationship। ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखा हुआ है पहले से। some sort of celebrations can also be there। अच्छा, ऐसा चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, शायद वो किसी के साथ ऐसा हो जाए कि शायद अगर आपकी ये सेकंड वाला रिलेशनशिप है और उसके बारे में आप जान रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपकी जो पर्सन है ना, वो उन्होंने जब पहली बार शादी किया था ना, तो कोई अपने रिलेटिव के अंदर किया था, अपने कज़न से किया होगा। बाद में उनकी कज़न उनसे दूर चली गई या कुछ ऐसा हुआ, और बाद में आप उनको जब मिले तब उन्होंने ना प्यार का ऊपर भरोसा छोड़ दिया था, तब आप उनको मिले। सो देयर कैन बी सर्टेन काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, बट धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र कर रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.